आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। आज की इस पाठचर्या में करने वाले हैं हम लोग एलटी ग्रेड के लिए प्रैक्टिस सेट को हल। तो साथियों, इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या में प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो दिए गए विकल्पों में सरसिज, अरविंद और सद्दल कमल के पर्यायवाची हैं। अमीय अमृत का पर्यायवाची है। विकल्प डी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न है कि आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा किसने दी है? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो आदिकाल को आदिकाल कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर नगेंद्र। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा था। सिद्ध सामंत काल। जवाब आपने रामचंद्र शुक्ल विकल्प सी को चयनित करके सही उत्तर दिया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न आपका है, जयशंकर प्रसाद की कृतियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। फटाफट कर लेते हैं मिलान। तो लहर 1933 ईस्वी की प्रकाशित रचना, आंसू का प्रकाशन वर्ष 1925 ईस्वी है। झरना का प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी और उर्वशी 1909 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होने वाली रचनाएं हैं। उर्वशी, झरना, आंसू, लहर। क्रम इसका मिला लीजिए कि उर्वशी, इसके बाद झरना, फिर आंसू, फिर लहर। सी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है कि गणों की संख्या पूछा जा रहा है। तो गणों की संख्या 8 है। विकल्प ए राइट आंसर। 8 गण होते हैं। इन गणों को याद करने का सूत्र होता है या माता, राजभान, सलगा। या माता से य से हो जाएगा यगण, म से हो जाएगा मगण, इसी तरह से त से तगण, र से रगण, ज से जगण, भ से भगण, न से नगण और स से चगण। इस तरह से 8 वर्ण होते हैं। और अब यगण के लिए अगर आपको याद रखना है तो या माता, यानी तीनों ही दीर्घ मात्राएं इसमें आएंगी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो का रचनाकार आपने चंद्रवरदाई को चुना। विकल्प ए के साथ सही जवाब का प्रश्न संख्या 6, छठवां प्रश्न है कि कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार मिलान कर लेना है। फटाफट करते हैं मिलान। कुकुरमुत्ता निराला की रचना है। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। 1942 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हुंकार का प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी। भग्नदूत अज्ञेय की रचना है और इस रचना का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी। प्रेम संगीत भगवती चरण वर्मा की रचना है। भगवती चरण वर्मा की रचना है और 1937 ईस्वी की। तो निराला, दिनकर, अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा, इन 4 रचनाकारों की ये चारों रचनाएं हैं। मिलान आपने कर लिया है तो फटाफट देख लीजिए। 1942 ईस्वी कुकुरमुत्ता, दूसरा विकल्प हुंकार,
1939 ईस्वी। चौथा विकल्प, पहला विकल्प है भग्नदूत अज्ञे का, और पांचवा विकल्प है प्रेम संगीत भगवती चरण वर्मा का। तो 2 4 1 5, 2 4 1 5 विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़िए और देखिए अगला प्रश्न कि आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कर लेना है। सातवें प्रश्न में फटाफट करते हैं मिलान। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, पांचवा विकल्प। शंकुक का अनुमितिवाद, पहला विकल्प। भट्टनायक का भोक्तिवाद, तीसरा विकल्प। और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, दूसरा विकल्प। अभिव्यंजनावाद तो ये पाश्चात्य विद्वान क्रौचे महोदय का है। 5 1 3 2 विकल्प बी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। आठवां प्रश्न है कि आरोही क्रम में चुनिए। छायावाद, उसके बाद प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद और नैतिकता। विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच में था। पंक्तियों के लेखक कौन है? और 9वें प्रश्न का सही जवाब छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच था। इन पंक्तियों के लेखक राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। विकल्प सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है कि रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? और इस प्रश्न का जवाब भुक्तिवाद किसका है? भट्ट नायक का। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विपरीतार्थक युग्म का कौन सा सही है, उसको ढूंढना है। विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित कौन सा है? विकल्प क्षमा करें, बी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे, हालाते कन्हैया किसकी रचना है? अमीर खुसरो, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? तो काव्याधर, सवंती सुंदरी कथा, 10 कुमार चरितम, आचार्य दंडी की रचनाएं हैं। विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है कि अज्ञेय द्वारा संपादित 4 सप्तकों में से 3 कवित्रियां भी संकलित हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो शकुंतला माथुर और कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। विकल्प बी सही जवाब। प्रश्न संख्या 15 है कि उतरी नहाए जमुन जल ज्यों शरीर शमश्याम। इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुना, प्रतीप को। तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है कि आमिक शब्द का विलोम। आमिक शब्द का विलोम पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प पी को चुन लिया, निरामिक। राइट आंसर है। आगे प्रश्न संख्या 17 है कि आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? 17वें प्रश्न का सही उत्तर आपने विकल्प ए को चुन लिया, जनजीवन से हट करके राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 18 है कि हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? और 18वें प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी को चुना आपने, अज्ञेय को। तो राइट आंसर है। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, महावृक्ष के नीचे आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 19 है कि शब्दार्थों सहितव काव्यम किसकी उक्ति है? आचार्य भाम। विकल्प डी सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द बताना है। 20वें प्रश्न का सही जवाब अनुग्रहित, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है कि अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों का उद्देश्य पूछा जा रहा है और 21वें प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी को चुन लिया आपने, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, तो राइट आंसर है। 22वां प्रश्न है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक पूछा जा रहा है। 22वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने, प्रसाद, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 23वां प्रश्न है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास अब के कवि खद्योत्सम चाहता करत प्रकाश किसकी पंक्ति है। और इस प्रश्न का जवाब यमक अलंकार, विकल्प टी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे प्रश्न संख्या 24 है कि जिसका निवारण न हो सके के लिए एक शब्द क्या बनेगा। जिसका निवारण न हो सके उसके लिए एक शब्द आपको बताना है और जवाब में आपने विकल्प बी को चुन लिया, अनिवार्य, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य का संबंध किससे है। तो द्वैता द्वैतवाद, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 26 शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया। 26वें प्रश्न का सही जवाब राजा लक्ष्मण सिंह, विकल्प बी सही उत्तर। प्रश्न संख्या 27 है कि सखी नील नभस्सर से निकला यह हंस आहा तिरता तिरता अब तारक मौतिक शीश नहीं निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है। और 27वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, शांग रूपक, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 28 है कि कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है। और 28वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने, राइट आंसर है आस्तीन का सांप। अगला प्रश्न है कि समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब अहंकार का त्याग, सी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करिए। देवसेना यह पात्र है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए अस्कंद गुप्त नाटक की, विकल्प 3। विशु यह कोणार्क की पात्र है और कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है, प्रसाद द्वारा लिखा गया है अस्कंद गुप्त। गांधारी पात्र है अंधा युग नाटक की, अंधा युग धर्मवीर भारती का। और सावित्री पात्र है आधे अधूरे नाटक की, मोहन राकेश का है। देवसेना जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए अस्कंद गुप्त की पात्र है। 1928 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है अस्कंद गुप्त का, 1928 ईस्वी। और आधे अधूरे नाटक प्रकाशित है 1969 ईस्वी का। कोणार्क 1951 ईस्वी का। वहीं अंधा युग 1955 ईस्वी का। 3152 विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर पूछा जा रहा है अलंकार। और इस प्रश्न का जवाब उत्प्रेक्षा अलंकार, सी विकल्प राइट आंसर। आगे 32वां प्रश्न है कि तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या है। तू डाल डाल में पात पात, इसका अर्थ पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33 एक निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित करिए। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है।
रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य। संकादिक संप्रदाय, निम्बार्काचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय, श्री हेती जी। 1 3 4 5। विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन किसका है? तो भट्टार का कथन है, विकल्प डी सही जवाब। स्कंदगुप्त नाटक से ही यह कथन है, जयशंकर। 35वां प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, और इस प्रश्न का जवाब ब्राह्मी लिपि से सी विकल्प हो रहेगा। प्रश्न संख्या 36 है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकों का सही अर्थ क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने सिद्धांतहीन बी विकल्प सही जवाब। पद्मावत, पद्मावत एक त्रासदी है, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास चंदन घिसैं के लेखक कौन है? तुलसीदास चंदन घिसैं किसके द्वारा लिखी गई रचना है? और इस प्रश्न का जवाब हरिशंकर परसाई भी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, ये सब रचनाएं हरिशंकर परसाई की हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि हरियाणवी या बांग्रो बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? कौरसेनी अपभ्रंश उत्तर चुन करके सही जवाब दिया है अपने विकल्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि मेढकी को जुकाम होना यानी बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, विकल्प है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? तो अनुराग बांसुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद को चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प डी। शिव समूह के चिट्ठे के लेखक कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त, डी विकल्प सही जवाब। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत भी लिखी जाती है। संस्कृत काव्य में पद लालित के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पद लालित्यम माघे संति प्रयोगुणा। दंडी को चुना आपने, राइट आंसर। उपमा के लिए कालिदास, माघ तीनों के लिए हैं, और अर्थ गौरव के लिए भारवी, पद लालित्य के लिए आगे। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य का उद्देश्य, प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब प्रेम निरूपण, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर आता। आगे निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंधों के साथ सुमेलित करिए, प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब। फटाफट कर लेते हैं मिलान। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है माटी हो गई सोना। रामधारी सिंह दिनकर का है रेती के फूल। अज्ञे जी का है आल बाल। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आलोक पर्व काफी चर्चित आलोक पर्व। आलोक पर्व 1972 ईस्वी का प्रकाशित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आल बाल 1971 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। माटी हो गई सोना 1959 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। और रेती के फूल 1954 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। संचारणी निबंध जो है यह शांति प्रिय द्विवेदी जी का है। शांति प्रिय द्विवेदी जी का है।
संचालनी निबंध 1939 ईस्वी का। 3521 विकल्प है सही जवाब। आगे ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? जवाब में विकल्प सी उत्तर रामचरितम को चुना तो राइट आंसर है। उत्तर रामचरितम भानुभूति की रचना है, वो व्यक्ति की रचना है। संसार अपार के पार को सुगम रूप नवकालियो, कलि कुटिल ज्यो निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है? और प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने, राइट आंसर है महाभारत। प्रश्न संख्या 50 रजिया बेगम किसकी रचना है? तो रजिया बेगम किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन तत्व रेडियो विज्ञापन में नहीं होता है? तो विकल्प ए सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि स्वप्नवास वदत्तम नाटक के लेखक कौन है? स्वप्नवास वदत्तम का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। स्वप्नवास वदत्तम भास की रचना है। स्वप्नवास वदत्तम प्रतिज्ञा योगंध नारायण उरुभंग काणभार पंचरात दूत वाक्यम बालचरित दूत घटोत्कच मध्यम व्यायोग प्रतिमा नाटकम अभिषेक नाटकम, ये सब रचनाएं भास की हैं। तो विकल्प बी के साथ आप बिल्कुल सही जवाब पढ़ना। आगे अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है अरण्य कांड और लंका कांड में। सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब विकल्प तमस को चुना आपने, तो ये विकल्प राइट आंसर। विष्णु साहनी द्वारा लिखा गया है तमस, विष्णु साहनी द्वारा लिखा गया है। मैया दास की माणी, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर, झरोखा, कड़िया, बसंती, ये सब उपन्यास विष्णु साहनी के है। बलचनमा तो नागार्जुन का है, अपने अपने अजनबी अज्ञे का है, यह अज्ञे का है, और बूंद समुद्र अमृतलाल नागर का है। आगे अनपेक्षित तथा कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने, गर्म समाचार, तो राइट आंसर। किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब भारवी, विकल्प डी सही जवाब। आगे वैराग संदीपनी के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब विकल्प सी तुलसीदास को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 58 है कि कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? कामरेड का कोट कहानी का लेखक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने, संजय को, तो राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, सी विकल्प राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि सचित शब्द में संधि पूछा जा रहा है, तो इसमें जो है विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे भक्तन को कहां से करी सो काम आवत जात पनहिया टूटी विसर गयो हरिनाम। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब आपने विकल्प सी कुम्भन दास को चुना, राइट आंसर है। आगे अगला प्रश्न है
हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन मानी जाती हैं? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? राजेंद्र बाला घोष को। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, और जवाब में आपने 14 सितंबर 1949 बी विकल्प चुन करके राइट आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 64। गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। गृहम गच्छत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब गृहम धन गच्छति, विकल्प ए को चुना राइट आंसर। अष्टचाप के कवि इसमें कौन है? तो 1565 ईस्वी में अष्टचाप की स्थापना विठल नाथ ने की थी, जिसमें 8 कवियों को उन्होंने शामिल किया था। 4 वल्लभाचार्य के और 4 विठल नाथ के शिष्य थे। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये लोग वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और विठल नाथ के शिष्य थे गोविंद स्वामी, छेद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कर दीजिए। लंदन की एक रात कहानी निर्मल वर्मा की है। निर्मल वर्मा की। मार्कंडे की इसमें से कहानी है हंसा जाई अकेला। शिवमूर्ति की कहानी कसाईवाड़ा। शेखर जोशी की कहानी है कोसी का घटवार। और पाल गोमरा का स्कूटर, यह उदय प्रकाश की। 4 3 2 1, विकल्प सी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब सिर रखना, विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। सिर खाना, क्षमा करें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 69। पितृ शब्द प्रथमा बहुवचन पूछा जा रहा है, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से फारसी भाषा में लिखी गई टीका के टीकाकार कौन है? जवाब में आपने विकल्प बी को चुन लिया है, आनंदी लाल शर्मा, तो बी विकल्प राइट आंसर। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? और प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर है। सब दिन होत में एक समाना लोकोक्त का अर्थ पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब समय परिवर्तनशील है, विकल्प एक को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है, और प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब विकल्प सी को चुना, मातुर ने लिए थे कृष्णा, राइट आंसर। आगे, वह रस उदाहरण जो रीत काल में लिखे गए जितने की संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए। तो प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब आपने श्रृंगार रस को चुना, श्रृंगार काल। अगला, कलम का सिपाही किसकी रचना है? कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखी गई जीवनी है मुंशी प्रेमचंद की। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द सारस। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी का विकास इसमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? और 76 का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने, और मानवीय अपभ्रंश तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों
का सही अनुक्रम क्या है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है बिहारी देव भिखारी दास पद्माकर को, तो सही जवाब बिहारी 1595, देव 1673, भिखारी दास का 18वीं शताब्दी यानी 1750 के आसपास का समय है, और पद्माकर 1753। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब विष्णुचंद्र शर्मन। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? मृत्यु विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। गाम दोग्धिपय वाक्ये गाम प्रयोगाय निर्दिष्टम सूत्रमस्ति। जवाब हो जाएगा अकथितम च डिफिकल्टी, सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वे पूर्वी वन की परवाह न करके अपने भैंसवारे की ग्राम कहाँ होते हैं और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी, इन पंक्तियों का संबंध किससे है? क्रम संख्या 81 का सही जवाब प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प डी सही उत्तर। आगे, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? जवाब में आपने जीवनी विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से पुल्लिंग शब्द दही पुल्लिंग है, डी विकल्प। हस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन रूप, तो विकल्प बी राइट आंसर। रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? भारतीय युग, विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करिए। क्रम संख्या 86 का सही जवाब पानी बीच मीन प्यासी 2011 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा मिथिलेश्वर की है। आज के अतीत 2003 ईस्वी की प्रकाशित रचना है विष्णु साहनी की। पिंजरे में मैना 2008 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है चंद्रकिरण चंद्रेश शाह की। और हाथ से रमणिका गुप्ता की है 2005 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। रविंद्र कालिया की 2000 ईस्वी की प्रकाशित रचना गालिब छोटी शराब। विकल्प आपका 3 4 5 1 डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्येक में संधि पूछा जा रहा है, तो प्रतिदान एक प्रत्येक। इनांग विकारा सूत्र सिद्धास्ति, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? तो विचित्र विवाह, विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा, ये विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ सुमेलित कीजिए।
निधन रोग निरोग विसर्ग संधि। दीर्घ धन आकार दीर्घ संधि। और सत धन आचार व्यंजन संधि। प्रतिधन एक प्रत्येक यण संधि। अगला प्रश्न, मातुर्निलीयते कृष्ण रेखांकित पद में विभक्ति। पंचमी। कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोप्ती द्वारा रचित है। हम हशमत विकल्प ए राइट आंसर। स्मृतियों की छंद तो रामदास मिश्र का है। यादें और बारातें बिंदु बिंदु अग्रवाल का है। नायक का संधि विच्छेद। नए धन नायक विकल्प दी। अलम श्रमेण इस वाक्य में कौन विभक्ति किस कारण से है। तो विकल्प इसमें बी राइट आंसर। श्रम कारण है। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले जयशंकर प्रसाद हैं। किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम रेखा चित्र है। द्विगु समास का उदाहरण त्रिभुवन में होगा। अनुरलक्षिते सूत्र विधायक है। विकल्प ए। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी रचना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब नीलोत्पलम। अगला प्रश्न है कि कर्म प्रवचनीय अप आंग के योग से कौन सी विभक्ति होती है। पंचमी। अगला प्रश्न है कि रस गंगाधर के रचयिता कौन है। पंडित राज जगन्नाथ। आगे निम्नलिखित युग्मों में से एक समास के देश से अशुद्ध है। तो चाल चलन में अव्ययी भाव समास अशुद्ध है। द्वंद्व समास होगा इसमें। बलिम याचते वसुधाम इस वाक्य में बलि में द्वितीय विभक्ति। तो विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी कारणों से। आगे निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्त का भेद नहीं है। विकल्प ए। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है।
विकल्प ए। आगे तो सदा शिवाय प्रणमाम, विकल्प सी राइट आंसर। आचार्य भरत मुनि के अनुसार गुणों की संख्या 10 है। हिमवान किसका पर्याय है? हिमाद्री। आपादान कारक में विभक्ति? तो विकल्प डी तद 200 शब्दार्थों सगुना वन अलंकृति पुनः क्वापि किसका काव्य लक्षण है? तो मम्मट। अनंग शब्द में उपसर्ग? आगे तस्मै श्री गुरुवे नमः, चतुर्थी विभक्ति। आगे निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। 116 का सही जवाब विकल्प सी। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, आपादान कारक। अहेतुकी का शुद्ध रूप? विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि बलिम याचते धाम में किस सूत्र में कर्म संज्ञा हुई है? विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य चुनना है आपको। क्षमा करें। संख्या 119 का सही जवाब जो है द्वितीय विभक्ति अकथितम च, विकल्प सी का प्रयोग होगा। विकल्प 119 का सही जवाब सी है। और निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूं। साथियों, यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक।